आइए हम आज शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक मैथ एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। तो हम आज 8.1 करेंगे और हम थोड़ा इसको डिटेल से करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं तो हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। अब समझिए कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है, समकोण त्रिभुज होता क्या है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री होता है। क्या? एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब समझिए यहाँ थोड़ा सा, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या? एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब समझिए, ये कोण हमारा 90 डिग्री का है। क्या डिग्री का? 90 डिग्री का। अभी ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहेंगे, यानी ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण, और कर्ण को हम हाइपोटेनियस यानी एच से डिनोट करेंगे। अब देखिए थीटा, अगर हम यहाँ थीटा लेंगे, अगर यहाँ हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा और ये भुजा मेरा बेस यानी आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये भुजा मेरा आधार कहलाएगा। अब आगे समझिए दोस्त कि P ये जो होता है P, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, H हाइपोटेनियस हो गया, B बेस हो गया, आधार हो गया। जब कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ तक क्लियर है बात। लेकिन समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक कोण 90 डिग्री का होता है। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। और जो अगर हम यहाँ थीटा मान लिए, थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर और ये बेस यानी आधार कहलाता है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और मिटा करके देखते हैं। अब त्रिकोणमिति में 10th में ज़्यादा पढ़ना होता नहीं है, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसमें पहला है साइन थीटा, इसमें पहला है साइन थीटा, साइन थीटा, इसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। क्या है तीसरा? टेन थीटा। अब देखिए चौथा क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। बस इतना हमको याद रखना है। साइन का विवाह कोसेक के साथ, कोस का विवाह सेक के साथ, कोस का सेक के साथ, और टेन का विवाह कोट के साथ। बस हमको इतना याद रखना है। चलिए हम इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि आप थोड़ा बनाने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हम त्रिकोणमितीय 6 अनुपात का मान कैसे याद रखेंगे? ये अनुपात ही तो है, ये अनुपात ही तो है। अब देखिए याद कैसे रखें, इसका हम थोड़ा सा तरीका डिस्कस करना चाहेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो भैया पी पंडित बद्री, बी से बी, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा मेरा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया? ये देखिए, यहाँ से आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद को P/H, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा है मेरा कोस थीटा। कोस थीटा क्या है? कोस थीटा। तो हम इसको याद रखेंगे B/H। तो ये हमारा हो गया B/H। अब तीसरा हमारा क्या है? टेन थीटा। कि तीसरा क्या है? टेन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? P/B। क्या हो गया? P/B। यहाँ तक समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये पंडित जो हम लिखे हैं, पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल। क्या है? पी से परपेंडिकुलर पंडित, बी से बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल। इसका मतलब P बट्टा H, B बट्टा H और P बट्टा B। ये हमारा बन जाता है फॉर्मूला। और इसी तकनीक का उपयोग करके अगर हम देखें तो साइन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो हम कहेंगे साइन का विवाह कोसेक के साथ हुआ था। किसके साथ? कोसेक के साथ हुआ था। साइन का विवाह कोसेक के साथ। तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा? कोसेक का मान क्या हो जाएगा? इसका ठीक इसके विपरीत। इसका विवाह कोसेक के साथ हुआ था तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? ये P बट्टा H है तो ये H बट्टा P हो जाएगा। ठीक उल्टा H बट्टा P। फिर इसका विवाह किसके साथ? सेक के साथ। तो सेक थीटा का मान H बट्टा B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H बट्टा B। टेन का विवाह किसके साथ? तो हम कहेंगे टेन का विवाह जो हुआ था कोट के साथ हुआ था। किसके साथ? कोट के साथ। किसके साथ? कोट के साथ। तो कोट का साइन टेन का विवाह तो B बट्टा P हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत। अब देखिए आगे हम सवालों की ओर चलेंगे। थोड़ा सा और हम इसमें आपको समझा देते हैं। ज़्यादा 10th में पढ़ना नहीं होता है इसीलिए हम इस क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आप YouTube पर अगर वीडियो देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस कोई मास्टर करता ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पे लगा करते रहते हैं। फिलहाल हम आपको थोड़ा डिटेल करके बता रहे हैं। अब देखिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी हम कहेंगे कि लंब। क्या होता है? लंब। इसका मतलब होता है लंब। और H का मतलब होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और B का मतलब होता है बेस, यानी क्या? आधार। क्या? आधार। इसका मतलब ये होता है, फट से आप जो है कॉपी पे अपना नोट करते जाइएगा, हम मिटाते जा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा समकोण त्रिभुज में ये वाला जो फिगर होता है, ये वाला जो फिगर होता है इसमें ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण यानी H। और अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं तो ये P हो जाएगा और ये बेस होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक रूल है कि कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलता। कर्ण हमेशा का हमेशा ऐसा रहता है, लेकिन बेस परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहता है। क्या? बदलते रहता है। अगर हम थीटा को यहाँ मान ले तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा, इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ माने तो ये हो जाएगा। तो कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और सारा का सारा मान बदलते रहता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो होता है एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण, ये कर्ण है और ये परपेंडिकुलर ये बेस। ये कर्ण का स्क्वायर यानी हम कहें ये भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या? कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि H का स्क्वायर जो होता है वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। ये इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बस अब हम क्वेश्चन में जाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे। बस आपको जो बेसिक बात थी वो हम क्लियर कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहाँ ओर बढ़ेंगे? क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम एक बार क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना। हमको साइन A कोस A और साइन कोस C का मान निकालना है। तो आइए हम देखिए थीटा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। आइए सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या? एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समझिए बात को, एकदम ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं।
और इसको हम सी मान लेते हैं। क्या? ए बी सी। और ये हम 90 डिग्री मान लिए हैं कि भैया चलो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस। ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या है? बेस है। हम थीटा को यहाँ मान लिए हैं। देखिए समझिए, तो ए बी कितना दिया हुआ था? ए बी कितना दिया हुआ था? तो हम कहेंगे ए बी दिया था कितना? 24 सेंटीमीटर। एक बार देख लेते हैं ए बी कितना दिया हुआ था। ए बी 24 सेंटीमीटर। कितना? ए बी क्या दिया हुआ था? 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 24। क्या लिखेंगे? 24। यहाँ लिखेंगे 24। और बी सी कितना दिया हुआ था? 7। क्या दिया हुआ था? 7। अब हमको सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल में ए बी का मान दिया हुआ है 24, बी सी का मान दिया हुआ है 7। तो हम सबसे पहले इस भुजा के मान को निकालेंगे। इस भुजा के मान को निकालेंगे तो हम शुरू में आपको बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्या? एच का स्क्वायर जो है, एच का स्क्वायर जो है, ये क्या? पी, ये क्या हुआ? पी के स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको एच निकालना है, तो हम एच का स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से, पी का स्क्वायर यानी 24 है, तो हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर। क्या? 24 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है? 7, तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर। अभी भी एच का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो 500 कितना हो जाएगा? 76। कितना? 576। 7 का स्क्वायर करेगो तो 49। अब देखिए 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। आप यहाँ तक समझ गए तो हमको थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। क्या? इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ तक मेरी बात बन गई थी। क्या? एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर और क्या था? 576, 576 और प्लस कितना? 49। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 6 15, 7 4 11, 11 और 1 12, 12, ये क्या हो जाएगा? 625। आप ध्यान लगाकर यहाँ देखिए, 625 ये हो गया। तो हम कहेंगे h बराबर क्या लिखेंगे? h बराबर 625, 625 और ये स्क्वायर को हम ख़त्म करके हम इस पर अंडर रूट, स्क्वायर के बदल हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। क्या लगा देंगे? अंडर रूट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अंडर रूट h बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 625। क्या हो गया? रूट 625। h बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 625। h बराबर क्या हो गया? h बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 625। तो हम यहाँ रूट से बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है? तो होता है भाई इसका वर्गमूल 25। तो हम कहेंगे h कितना आ गया? तो हम कहेंगे h कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। चलिए हम क्या करते हैं, h आ गया 25। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था? अब हमें देखिए P भी पता चल गया, AB भी पता चल गया है, BC भी साथ है और AC भी H पता चल गया कि भाई 25 है। क्या है? 25 है। अब देखिए हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या सवाल में दिया हुआ है, तभी हम इसका हल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि कॉपी लेते और डायरेक्ट बना देते, तो हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो हम भी कॉपी लेते और धड़ाधड़ उतार देते अन्य टीचरों के तरह। लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो हमें साइन ए का मान पूछा था एक में और कोस ए का। क्या? साइन ए। अब तो हम साइन ए का मान जानते हैं। क्या? साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर क्या पढ़े थे? साइन बराबर पढ़े थे कि भैया पंडित बद्री प्रसाद ने बताया कि P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। तो हमें पूछा है साइन ए का मान। अगर हम इसको थीटा यहाँ मान ले, क्या? अगर हम इसको
थीटा मान ले, अगर यहाँ से हम ए को थीटा, इसका मतलब क्या, साइन ए पूछा है हमको, तो इसका मतलब साइन यहाँ से देखेंगे, यहाँ हम थीटा माने, क्या यहाँ हम थीटा ए को मानेंगे थीटा। अगर बी का बात सी का बात करता तो हम यहाँ थीटा मानते, लेकिन ए की बात की है तो जैसे यहाँ थीटा हो गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये बेस नहीं रहा, ये वाला भुजा लंब हो गया, तो पी कितना है भाई, पी तो अब ये होगा, लंब तो हमारा ये होगा, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा 7, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो हम कहेंगे क्या 25, क्या 25। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, कोस ए का मान निकालिए, क्या कोस ए का मान निकालिए। तो भाई कोस ए में क्या पूछे, पंडित, देखिए को हम पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अभी कोस का मान क्या होगा, ये होगा b/h, लेकिन हमको पूछा है क्या, कोस ए का मान क्या होगा, क्या कोस ए का मान क्या होगा। कोस ए जैसी ही बोला तो इसका मतलब थीटा हम इसको माने हैं, जब थीटा इसको माने हैं तो इसके सामने, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और हमको कोस बराबर होता है b/h यानी आधार बटा कर्ण, लेकिन लंब ये है मेरा, आधार ए के लिए ये लंब, आधार कितना ये हो जाएगा, तो ये हो गया 24, बदल जाता है, देखिए 24, और h क्या है, h हमेशा फिक्स रहता है, h क्या हो गया 25, यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी बात, मेरी पूरी बात आपको समझ में आया होगा। देखिए अब क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखते हैं। देखिए साइन सी और कोस सी का मान पूछा है। अब हमको देखिए सी वाला में क्या करना होता है, देखिए ज़रा, अब हमको साइन सी पूछा है, क्या साइन सी। देखिए साइन किसका मान, साइन, क्या साइन सी का मान। अब क्या होता है, साइन बराबर होता है p/h, क्या होता है p/h। ऐसा नहीं कि हम p24 उतार देंगे, नहीं। अब देखिए साइन सी के लिए बोला है, सी ये बिंदु है, हाँ सी के लिए, तो अब बोला है कि भैया आप जो है सी को थीटा मानिए। अगर हम यहाँ इसको थीटा मान ले तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि दिया हुआ है कितना 24, और h हमेशा फिक्स रहता है, ये 25 हो गया। लंब बटा कर्ण, इस सी के लिए ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, और ये फिक्स रहता है। उसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसके बाद पूछा है कि भाई आप जो है कोस सी का मान निकालिए। किसका मान, कोस सी का मान। अब कोस, देखिए कोस सी का मान पूछा है, तो कोस सी का मान कौन, पंडित बद्री प्रसाद में क्या बोला था, b/h होता है, आधार बटा कर्ण होता है, b/h होता है। लेकिन अब सी के लिए, सी को थीटा माने हैं तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमको इसमें क्या निकालना है, बेस यानी आधार। तो हमारा आधार क्या है 7 है, देखिए यहाँ आधार क्या है 7 है, लंब जब ये है तो आधार मेरा ये है, आधार कितना हो गया 7, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस। यही हमारा उत्तर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी और बेहतर वीडियो देने का प्रयास करें।